अच्छा, आपको मुझे बताना था कि बीवी को कंट्रोल कैसे करें। तो ना आप ना जहाँ 10 मिनट भी रुक जाओ, अभी मैं बर्तन मांज के आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि बीवी को कैसे कंट्रोल करें। बहन चोद अभी ना हर दिन रहा था बदल, पता नहीं था मौसम कौन सा रहा था। चल, मच्छर काट रहे थे, कंबल भी ओढ़ रहे थे, नहा भी गर्म पानी से रहे थे और पी भी ठंडा पानी रहे थे। जहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई फिरकी ले रहा है। खैर, राहत से मैं अपना छूके लन बोल सकता हूँ कि लौड़ा आ गया है ठग। पर पता नहीं बहन जो आदमी को क्या क्या मिल जाते हैं, हताश आदमी को हर कोई चूना लगा जाते हैं। लौड़ा इस देश के युवा ना इतने हताश और निराश हैं कि झाट इन्हें ना कभी जापानी तेल वाला चूना लगा जाता है तो लौड़ा कभी आदिवासी तेल वाला। हटाओ लौड़ा, दुनिया ही चूतिया है साला। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको काम की चीज, हस्बैंड वाला। पता है यार, हर कोई पति ना अपनी पत्नी पर मरते हैं, वो अलग बात है लौड़ा, घुट घुट कर। सभी ना ऐसे ही है रहते, मेरे पिताजी भी थे कहते। एक बार ना मेरी मम्मी ने मेरे पिताजी से पूछा कि सब्जी कैसी बनी है, तो पापा बोले बहुत शानदार। तो मम्मी बोली लेकिन बेटे ने बताया कि सब्जी तो अच्छी नहीं बनी है। तो पापा बोले कि उसका क्या है, वो तो नादान है, बाद में सब सीख जाएगा कि घर में शांति बनाए रखने के लिए कहाँ पर क्या बोलना चाहिए। यार, यकीन दिलाना पड़ता है कि बीवी से करते हैं लव। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहनचोद मेरी शादी हुई है तो मुझे है अनुभव कि जहाँ बीवी को ना झगड़ा करने के लिए वजह की जरूरत नहीं होती, बस पति की जरूरत होती है। लौड़ा, मुझे तो कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि भगवान ने अगर पत्नी बना ही दी थी तो लौड़ा उन्हें मच्छर बनाने की क्या जरूरत थी। पहले ना बहनचोद वो मेरी ना गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था और वो सुनती थी। फिर ना झांट वो मेरी मंगेतर बनी, फिर वो बोलती थी और मैं सुनता था। और फिर झांट जब से वो मेरी बीवी बनी है ना, तब से हम दोनों बोलते हैं और पूरा मोहल्ला सुनता है। बहनचोद ये मर्द औरत का ना रिश्ता भी अजीब होता है। जहाँ दूर रहो तो जुदाई और लौड़ा पास रहो तो लड़ाई। और हाँ, वो सब भी होता है जो आप लोग सोच रहे हो। वैसे लौड़ा, अगर मुझे आपको अपनी बीवी के बारे में है जानवाना तो मुझे ना एक चीज पड़ेगा आपको बताना कि ना झांट मैं ना पहले चाहता था बिना गर्लफ्रेंड के सड़ना, और बहनचोद लड़की चक्कर में नहीं चाहता था पढ़ना। क्योंकि ना लौड़ा मुझे पता था कि आजकल के रिश्ते ना सूरजमुखी जैसे हो गए हैं, जिधर बहनचोद ज्यादा फायदा मिलता है उधर ही घूम जाते। मुझे ना झांट अखबार में ना बस ये खबर अच्छी लगती थी कि प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को बहनचोद मोहल्ले वालों ने बहुत कूटा। दरअसल बहनचोद मैं सोचता था कि अगर कोई लड़का घर में इतना पिटाएगा तो झांट उसे कौन ही बॉयफ्रेंड बनाएगा। चलती थी बहनचोद मुझ पे घुसे लाते और न ज्यादा बड़ी होती थी भी नहीं बातें। अब देख लो बहनचोद, एक बार ना मेरे पापा मुझसे बोले कि बेटा जूता लेकर आना, तो मैंने बहनचोद बस इतना ही कहा कि एक जूता लाना है कि दोनों जूता लाना है। तो पापा बोले कि लौड़ा पहले तो ना दोनों की जरूरत थी, अब तो तू एक ही ला। फिर न झाट उस टाइम मुझे फेसबुक पर एक लड़की ने बोला यू आर सो क्यूट। तो बहनचोद मैंने पहले जाकर ना शीशा देखा, फिर मुंह धोकर शीशा देखा, फिर बहनचोद क्रीम लगाकर शीशा देखा। फिर ना लौड़ा में समझ गया कि पक्का रिचार्ज करवाने के चक्कर में है। फिर ना उसने मुझसे कहा कि यू बिलीव मी यार, मैं तुम्हारी स्कूल वाली हूँ और तब से है मुझे तुमसे प्यार। फिर ना बहनचोद मुझे यकीन आया और उसने वीडियो कॉल करके अपना चेहरा मुझे दिखाया। फिर ना उसे देखकर बहनचोद मैंने ब्यूटीफुल सेनोरिटा नाम की लिखी एक कविता।
लिखा कि वो देखने में है अप्सरा, उसका अंग अंग है रस भरा। नैन भर जो उसे देख लो, लिंग जाए थर थरा। डगमगाई नाव रे, किसको देगी भाव वे। भाव दे तो लगा दूं गांड अपनी दांव पे। तोप है बनी हुई, कुर्तियां तनी हुई। कौन इसकी लेगा आज, बात है ठनी हुई। बच्चे बूढ़े आदमी, सबकी हवस लाजमी। माल ऐसा दे के सारे, सब बने इमरान हाशमी। फिर न झाट उसके बाद मैं उससे हर चीज कहता, दिन भर चैटिंग में लगा रहता। और एक दिन तो बहनचोद मेरे पापा ने ना मुझे 1500 रुपए दिए। तो मैंने कहा पापा ये किस लिए? तो पापा बोले कि बेटा जब से तूने ना ये इंस्टाग्राम फेसबुक चलाना शुरू किया है, तब से ना झाड़ रात को चौकीदार रखना नहीं पड़ता। तो बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है। फिर न झाट उसी पैसे से मैं उसे ले गया डेट, ताकि लौड़ा बात हो हमारी फेस टू फेस। फिर न बहनचोद हम दोनों के दिन ऐसे ही जाने लगे, एक दूसरे के साथ बिताने लगे। तो न बहनचोद एक दिन मेरा कुछ के लिए था दिल बड़ा, इसलिए मेरा हो गया खड़ा। तो न मेरा मूड था बना, लेकिन उसने कर दिया मना। लेकिन ना लौड़ा मुझे उस टाइम गुस्सा आया ना क्रोध, क्योंकि मुझे पता था ये दुनिया है ही मादरचोद। लौड़ा अगर वो ना अपनी मर्जी से दे दे तो सुख, और बहनचोद मैंने प्यार से मांग लिया तो उसे हो रहा था दुख। फिर उसे ना फील हुआ कि मैं थोड़ी हूँ अनजान, इसलिए बहनचोद गई वो मान। उसे ना लग रहा था थोड़ा थोड़ा डर, फिर भी ना वो आई मेरे घर। और ना झाट ये बहनचोद लंड ही एक ऐसा शख्स है जो ना अपने शिकार को देखकर खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। फिर ना उसके बाद वो कभी मेरे ऊपर और मैं उसके ऊपर चढ़ा, और उसके बाद ना हमारा प्यार बढ़ा। फिर ना एक दिन उसने मेरे सिगरेट वगैरह टॉयलेट में फेंकते हुए स्टेटस डाला, और उसने लिखा मी ऐसा केयरिंग गर्लफ्रेंड। फिर ना बहनचोद मैंने भी उससे बदला लेने के लिए उसके मेकअप किट वगैरह को ना टॉयलेट में फेंकते हुए ऐसे स्टेटस डाला और लिखा IMS केयरिंग बॉयफ्रेंड। लौड़ा आत्मा से आत्मा वाला प्रेम था हमारा। फिर ना बहनचोद वो पीपल के नीचे रहने चले गई। फिर ना उसने मुझसे बुरा मान के कहा तब कि मैं कर रही हूँ अब तुमसे ब्रेकअप। शुरू में ना मैंने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा कॉल एक्सेप्ट ही नहीं किया। और ना झाट कुछ दिन बाद उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर ना झाट मैं ना टेंशन में रहने लगा दिन रात, लेकिन लौड़ा उसकी याद में रात को नींद न आना तक तो ठीक था। लेकिन बहनचोद तकलीफ तब होती थी जब भूख लग जाती थी। और ना उससे मिलने की भी थी मुझे लत, तो ना लौड़ा मेरा जागने लगा था ठरक। फिर ना लौड़ा मैं अपनी जज्बातों से करके फाइट मैं झाट गया वो एरिया रेड लाइट। तो ना बहनचोद जब मैं वहाँ गया तो वहाँ पर ना एक कॉल गर्ल बैठकर रो रही थी। तो मैंने उसे बोला कि क्यों रो रही हो? तो उसने जो बोला ना मेरी अंतर आत्मा बाहर निकल गई। उसने बोला कि उधारी में चिढ़वाती थी, डायरी खो गई। फिर ना उसी टाइम मेरी गर्लफ्रेंड का आया कॉल, उसकी दूर हो गई थी नाराजगी, तो प्रॉब्लम सॉल्व। उसने बोला कि ऐसे दूर दूर रहकर घुट घुट कर थोड़ी मरेंगे, अच्छा ये काम करते हैं चलो हम लोग शादी करेंगे। तो ना वो मुझे बोली कि अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उन्हें शादी के लिए मनाओ। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ऐसे बात करने के लिए लगती नहीं थी हमारी गियर, और मेरी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ऐसा घर वाली नहीं थे अवेयर। और ना लौड़ा जब तक मोहल्ले में छेड़खानी चालू ना कर दो तब तक झाट घर वाले शादी के विषय में सोचते ही नहीं। तो ना बहुत कोशिश करने के बाद ही मेरे घर वालों का ध्यान मेरी तरफ आया। तो ना मेरा रिश्ता लेकर गया पूरा खानदान, तो उसके घर वाले भी गए मान।
तो ना मैं उससे एक दिन कॉल पे लगा था झांट, तो ना उसके दादी ने उससे बोली एक बात कि अरे बिटिया तू भी ना थोड़ा खाना वाना बनाना सीख ले, लड़की को ना खाना बनाना आना ही चाहिए। तो वो बोली क्यों दादी? तो उसकी दादी बोली अरे बिटिया अगर कभी तुम्हारा पति घर पर ना हो तो क्या तू भूखी मरेगी? बहनचोद मैं ना इस बात से था अनजाना कि उसे नहीं आता था खाना बनाना। फिर ना शादी के बाद वो काम करके जाती थी थक, इसलिए ना मैंने खाना वाना के लिए नौकरानी लिया रहा। फिर ना मादरचोद शादी के बाद पता चला मुझे महंगाई का बोझ। बिजली बल्ब ना झाट 100 वाट से 9 वाट हो गई और बिजली बिल 100 रुपए से 1500 रुपए हो गया और सरकार कहती है कि बिजली बचत हो रही है। फिर ना बहनचोद मैं ऐसा ढूंढने लगा काम जिसमें ज्यादा मिले मुझे दाम। फिर ना झाट एक दिन ज्योतिषी ने मेरी बीवी को कहा कि ये उपाय कर लो काम बढ़ेगा। तो ना लवड़ा जब उसने उपाय किया तो नौकरानी काम छोड़कर भाग गई। सच में उसका काम बढ़ गया। वैसे ज्यादा खराब नहीं रही बात, काम मिलने पर सब ठीक हो गया झाट। लेकिन जिंदगी कहाँ चलती है अच्छी जनाब, हमारे रिश्ते होने लगे खराब। बहनचोद मेरी वाइफ ना मुझे रोज लेती थी दबोच, हमारा बहनचोद झगड़ा था रोज। सुना था मैंने कि बहनचोद वाइफ से ना बहस में बिल्कुल नहीं जीत सकते, तो ना लौड़ा उन्हें अपनी मुस्कान से हराओ। तो ना बहनचोद मैंने कोशिश की तो उसने मेरा गला पकड़ते हुए कहा कि बहुत हंसी आ रही है आजकल, लगता है तुम्हारा भूत ना उतारना ही पड़ेगा। उस दिन ना मुझे डबल पड़ा भूसा लाद। बहनचोद मेरी वाइफ में ना एक भी नहीं है दिमाग। झांट वो ना थी एक बला, लेकिन ना मैं उसका सोचता था भला। क्योंकि एक दिन ना मेरे सपने में भगवान आए और मुझसे बोले मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो ना ये बात मैंने अपने बीवी को बताया तो वो बोली अच्छा तो तुमने क्या मांगा? तो मैंने कहा कि मेरी वाइफ का दिमाग ना 50 गुना और बढ़ जाए। तो वो ना एक्साइटेड होते हुए बोली तो ऐसा किया भगवान जी ने? तो मैंने कहा कि नहीं। भगवान जी हंसने लगे, बोले कि किसी भी संख्या को अगर शून्य से गुणा करो ना तो वो शून्य ही आता है। और ये बात मैंने कहा उसे जब बहनचोद 2 दिन से रहा मैं गायब। फिर ना एक दिन मेरी फटके आ गई मेरे हाथ में गांठ, जब उसे हुआ बहुत तेज बुखार। तो ना उसे लगा कि वो मरने वाली है, तो उसने मुझसे बोला कि ना मैं जा रही हूँ, अब सीधा स्वर्ग में मिलेंगे। तो ना उस दिन के बाद मैं उसकी ये सोच जानकर मैं दारू पीने लगा, जुआ खेलने लगा, कुल मिलाकर बहनचोद दुनिया के सारे गंदे गलत काम करने लगा कि झांट कुछ भी हो जाए, स्वर्ग नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है। फिर ना लौड़ा मेरे में आ गई ये खराबी कि मैं बन गया शराबी। और ना लौड़ा आप ना शराब की बोतल में कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना लिख लो, फिर भी ना बहनचोद लोग पिएंगे ही पिएंगे, क्योंकि ना झांट भारत के लोग ना खतरों के खिलाड़ी हैं। लेकिन ना मुझे था बहनचोद जीना, इसलिए सही टाइम पे छोड़ दिया पीना। लेकिन ना मेरी बीवी लड़ लड़ के मेरी फाड़ देती थी गांठ और बहनचोद निकाल देती थी मेरी जान। तो ना लौड़ा मेरा एक दोस्त बोला कि वकील के पास जाओ और अपना तलाक करवाओ। तो ना मैं गया तो वकील मुझसे 50,000 रुपए मांगने लगा, लेकिन मैंने कहा बहनचोद 1100 रुपए में ना पंडित जी ने हमारी शादी कराई थी। तो ना वो वकील बोला अरे यही तो देखो सस्ते काम का नतीजा क्या होता है। तो ना अब लौड़ा फाइनली बहुत दिन बाद हमारी लाइफ अच्छी रही है बीत, वो मुझे नहीं रही है पीठ। हमारे रिश्तों में ना अब खोट नहीं जरा और ना अपनी बीवी को मुझे संभालना आ गया पूरी तरह। अच्छा आपको मुझे बताना था कि बीवी को कंट्रोल कैसे करे। तो ना आप ना झांट 10 मिनट भी रुक जाओ, अभी मैं बर्तन मांज के आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि बीवी को कैसे कंट्रोल करे।